हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ कुछ कमेंट आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला है कि आपने 3 पार्ट तो करा दिए हैं, ठीक है। PMET में 4 पार्ट है, 3 तो करा दिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन पर एक शिक्षण कुशलता के यानी कि टीचिंग एफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन भी अपलोड कर दो ताकि हमें हेल्प मिल जाए। तो मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से टीचिंग एफिशिएंसी के क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, फिर भी मैंने 25 इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और आपको मैंने जो बुक बताई है वो अवश्य आप देखते रहें, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि रियल में भी ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलो, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखो। शिक्षा के लिए, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि छांटने में ही बहुत टाइम लग गया, तो 4 ऑप्शन बनाने में और ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन शब्द, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है एजुकेशन, उस शब्द को किस भाषा के शब्द से बना है? तो उसका आंसर होगा लैटिन भाषा का जो एजुकेटम शब्द है उससे बना हुआ है एजुकेशन शब्द, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो किसने कहा था ये कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है? यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। अगला, किसके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है? तो अरस्तु महोदय थे जिन्होंने कहा था कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। आपका शरीर अगर साफ है तो आपका मस्तिष्क भी साफ होगा और उसी के अंदर आपकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सार्वज्ञ दर्शन किसने दिया? अब जो सार्वज्ञ दर्शन की बात करते हैं तो वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन स्कूल प्रणाली विकसित की थी? किसने विकसित की थी किंडरगार्टन प्रणाली? वो थे फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन स्कूल प्रणाली विकसित की थी। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रोबेल के अनुसार किस वर्ग के बालक को शिक्षा दी जाती थी? फ्रोबेल महोदय कह रहे हैं कि किस वर्ग के बालक को शिक्षा दी जाती थी? तो उन्होंने अनुसार दी जाती थी 4 से जो 8 वर्ष के बच्चे थे उनको शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में किस आयु वर्ग के बालक को शिक्षा दी जाती थी? मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की बात करें तो 3 से 6 वर्ष के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बालक थे, उन्हों को शिक्षा दी जाती थी। अगला, 3 से 6 वर्ष तक की, है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मई 1957 इसका आंसर है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला, ये भी बहुत ही मोस्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 यानी कि 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। अगला, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। ब्लैक बोर्ड योजना कब सर्व शिक्षा अभियान का घटक बन गया? तो वर्ष 2003 में जो ब्लैक बोर्ड योजना थी वो सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा या घटक बन गया था। अगला, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई। याद रखने वाले क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन याद रखने ही पड़ेंगे। अगला, शिक्षण की संवाद विधि किसकी है? अब संवाद का मतलब आप समझते हैं कि आपस में बातचीत करना। तो शिक्षण की जो संवाद विधि है वो किसने दी थी? वो दी थी प्लेटो महोदय ने। अगला, शिक्षण की तर्क विधि किसके द्वारा दी गई? तो शिक्षण की जो तर्क विधि है, तर्क वितर्क जो रहते हैं, वो किसने दी थी? वो हीगल ने दी थी। शिक्षण की खेल विधि किसके द्वारा दी गई? तो खेल विधि की बात करते हैं तो वो दी थी फ्रोबेल महोदय ने। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो बेसिक शिक्षा की जो रूपरेखा है वो किसने प्रस्तुत की? वो थी महात्मा गांधी ने। अगला, संवाद विधि देने वाले प्लेटो का मुख्य दर्शन है। जो संवाद विधि है वो देने वाले प्लेटो का मुख्य दर्शन कौन सा था? अब दर्शन पूछा है तो आदर्शवाद होगा। अगला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है।
पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है आदर्शवाद। ठीक है, आप बीच बीच में वीडियो को शेयर वेयर भी करो और लाइक वाइक भी करो, समझ रहे हो, क्योंकि उसी से मोटिवेशन आता है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अरस्तु की किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर। अभी इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सोल्व होंगे, एक तो आगमन विधि का और निगमन विधि का। देखो कैसे, अरस्तु की किस विधि में ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। तो अगर ज्ञात से अज्ञात जा रहे हैं, विशेष से सामान्य जा रहे हैं तो आगमन विधि, और जस्ट उल्टा कर दे, जैसे अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, तो होगी निगमन विधि। आएगा भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वें नंबर का। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? द रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी प्लेटो महोदय ने। ठीक है, देखो वो मैंने कहा था निगमन विधि वाला क्वेश्चन आएगा, तो देख लो आप लोग। अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है निगमन विधि में। ठीक है, अगला, शिक्षण के लिए इंद्रियों के परीक्षण हेतु 20 उपहारों का निर्माण किया। फ्रोबेल महोदय ने 20 उपहारों का निर्माण किया था। ठीक है, अगला, किसी भी शिक्षण की शुरुआत का जो प्रथम चरण होता है उसे क्या कहेंगे? कि किसी भी शिक्षण का अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो उसके लिए प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला चरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है। बीएड आपने की होगी, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है, जो डायरी बनाते हो आप उसमें आता है पूर्व ज्ञान। तो पहले आपको ज्ञान होना चाहिए तभी आप पढ़ा पाओगे। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है पूर्व ज्ञान। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है किस कौशल में होता है? तो पाठ प्रस्तावना कौशल में होता है। करेक्ट आंसर है पाठ प्रस्तावना कौशल, क्योंकि ये कौशल पूछा है, आगमन निगमन विधि यहाँ से नहीं पूछी है, कौशल पूछा है तो पाठ प्रस्तावना कौशल। तो इस टाइप से मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए भी, और आने वाले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुआ है। बाकी आप लोग जो बुक बताई है वो फॉलो करते रहना। एक बार नाम मैं फिर बता देता हूँ, उपकार, अरिहंत, सूर्या पब्लिकेशन की बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, राजस्थान पब्लिकेशन है। उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, हिंट आपको जरूर मिल सकता है। इन क्वेश्चनों से भी आपको हिंट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छप भी जाएंगे, नहीं भी छपे, प्रैक्टिस आपकी बराबर होती रहेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम अच्छे से हो।